नमो वरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सव्यसाहुनं एष सुरासुरमणुषं वन्दिनं धोदघायिकं ममलं प्रणमामि वर्धमानं तित्थं धम्मस्य कर्तारम्। प्रवचन सारजी परिशिष्ट में चर्चा चल रही है 47 न्यायों के माध्यम से आत्मा के 47 धर्मों की। पेज नंबर 522। कल चर्चा ये चली कि जैसे आत्मा में एक अस्तित्व धर्म है, उसी प्रकार आत्मा में एक नास्तित्व धर्म भी है। अगर ये नास्तित्व धर्म ना हो तो भी वस्तु की सत्ता सिद्ध नहीं होती, क्योंकि नास्तित्व धर्म क्या कहता है कि वस्तु अपने स्वचतुष्टय से तो है, लेकिन पर चतुष्टय की अपेक्षा वस्तु नहीं है। ये नास्तित्व धर्म का काम है। अगर ये नास्तित्व धर्म ना हो तो जो वस्तु स्वचतुष्टय से है, जो घटपने है, वो घट पटपने भी होगा, वो घट रथ रूप भी होगा। तो यानी ये सारे के सारे घट होंगे। और उसी प्रकार जो रथपने है वो रथ पटपने भी होगा, घटपने भी होगा। तो फिर वस्तु की व्यवस्था नहीं बन सकती है। लेकिन नास्तित्व धर्म नास्ति रूप नहीं है, नास्तित्व धर्म का भी अस्तित्व है। माने जो अभाव धर्म है वो भी सद्भाव रूप है आत्मा में। ठीक है, नाम उसका अभाव धर्म है, क्योंकि वो पर के आत्मा में अभाव को सिद्ध करता है। ठीक है, अब देखिए युक्त्यानुशासन में कहा, हे अरहंत भगवान, तुम्हारे मत में भाव के समान भावांतर स्वभाव रूप अभाव भी वस्तु का एक धर्म होता है। देखो, अभाव का मतलब तुच्छा भाव नहीं। जैसे अन्य मत वाले कहते हैं कि घट है और पट नहीं है, तो पट नहीं है का मतलब कि पट नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, उसका तुच्छा भाव, माने जगत में उसकी सत्ता ही नहीं मानना, इसको कहते हैं तुच्छा भाव अथवा तुच्छ अभाव, तो है ही नहीं वो। ये जैन दर्शन का समंत भद्राचार्य ने युक्त्यानुशासन लिखा है। न्याय का समझ लो इसमें विषय है। तो वो कहते हैं, हे सर्वज्ञ भगवान, तुम्हारे मत में जैसे भाव आत्मा का एक धर्म है, उसी प्रकार अभाव भी वस्तु का एक धर्म है। लेकिन हमारे यहाँ अभाव का मतलब क्या है कि मुझ भाव रूप नहीं है, भावांतर रूप स्वभाव है। यानी वो अन्य पदार्थ में होगा लेकिन मुझ में नहीं है। जैसे मैं जीव हूँ, अजीव नहीं हूँ, या मैं जीव भाव रूप हूँ, अजीव पने का मुझ में अभाव है। लेकिन हमारे कहने का मतलब ये नहीं है कि अजीव की सत्ता ही नहीं है, सत्ता होगी लेकिन वो मेरे में नहीं है, अन्य भाव रूप है। तो हमारे यहाँ जो अभाव कहा वो भावांतर स्वभाव को अभाव कहा है, कि किसी अन्य द्रव्य का होगा लेकिन मेरा नहीं है वो भाव। ठीक है, तो अभाव भी वस्तु का एक धर्म है। अब कल चर्चा यहाँ से प्रारंभ हुई थी कि जिनागम में 4 प्रकार के अभाव बताए हैं। कौन कौन से? प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अन्योन्या भाव, अत्यंता भाव। आपने पढ़े किसी शास्त्र में? देखो, वो तो कोई ग्रंथ नहीं, वो तो संकलन है, वो तो अलग अलग जगह से किया गया संकलन है। लेकिन बाकी जो अन्य लोग हैं उन्होंने तो 4 अभाव के नाम भी नहीं सुने होंगे। वो कहते हैं तुम ये नई चीज़ निकाल रहा है। ठीक है, ये तो तुम्हारे लोगों में से आ गया 4 अभाव, और आप और हम भी नहीं बता पाएंगे कि कौन से ग्रंथ में आए 4 अभाव। बताओ ईमानदारी से, आपने किस ग्रंथ में पढ़े 4 अभाव?
देखो ऐसा है ना, हम बात कर रहे हैं शास्त्र की। हम मान लो वो कहें कि तुम्हारी पंडितों ने किताबें बना दी और उसमें लिख दिए, उसकी बात नहीं। जो मूल शास्त्र हों, या तो प्राचीन विद्वानों के अथवा आचार्यों के। एक तो जैन सिद्धांत प्रवेशिका में है, गुरु गोपाल दास वरैया है ना। उसके अलावा ये देखो, समंत भद्राचार्य ने जो आप्त मीमांसा लिखी, जिसको आप्त परीक्षा कहते हैं, उसमें भी 4 अभावों की चर्चा की है। उसके अलावा अष्ट सहस्री अधिक जो बड़े न्याय के ग्रंथ हैं, उनमें इनका विषय आता है। तो इसलिए सामान्य जन के पढ़ने में नहीं आता। ठीक है। अच्छा, ये 4 अभाव तो हैं, इसके अलावा एक और है जिसको कहते हैं तदाभाव। क्या कहते हैं? तदाभाव कहो या अतद भाव कहो। यानी एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता। यद्यपि वो एक अखंड वस्तु है, लेकिन फिर भी ज्ञान ज्ञान रूप रहता है, ज्ञान दर्शन रूप नहीं होता। इसको कहते हैं अतद भाव। ये वैसे 4 भाव जो है दिनवानी से तो मेल खाते हैं। हाँ, वो पूरी तरीके से। ठीक है। कोई क्वेश्चन उठाता भी है कि हमने बना दिए, तो मेल तो उससे खाते हैं, नहीं तो सिद्धांत ही कर देंगे कई बार। हाँ, ठीक है। हाँ, अतद भाव तो आया है, लेकिन ये 4 अभाव जो हैं, इसकी चर्चा देखो। जिनागम में अभाव 4 प्रकार के बताए गए हैं। उनके नाम प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अन्योन्या भाव और अत्यंता भाव। अभाव धर्म की सिद्धि करते हुए आचार्य समंत भद्र आप्त मीमांसा में लिखते हैं। क्या लिखते हैं? भावैकान्ते पदार्थानां, बोलिए आप लोग भी, भावानां पन्नवात् सर्वात्मक मनाद्यंत सर्वात्मक मनाद्यंतम स्वरूप मतावकम। देखो वो क्या कहते हैं? भावैकान्ते, माने अगर आप भाव का भी एकांत करोगे कि वस्तु सर्वथा भाव रूप ही है, तो क्या होगा? पदार्थानाम भावानाम पन्नवात सर्वात्मक अनाद्य अनंत स्वरूप मतावकम। तो क्या होगा कि हे भगवान, नीचे देखिए, पदार्थों का सर्वथा सद्भाव अगर माने कि एकांत रूप से सभी वस्तुएं सर्वथा सद्भाव रूप हैं, अभावों का यानी अभाव धर्म का अभाव मानना होगा। और क्या होगा? सर्वात्मकम, यानी कोई जो एक पदार्थ है वो अगर सभी तरह से भाव रूप है, तो घट घट रूप भी होगा, घट पट रूप भी होगा, घट रथ रूप भी होगा। तो सर्व पदार्थ एक रूप हो जाएंगे, एकम एक हो जाएंगे। ये दोष आएगा। अभाव धर्म की सत्ता स्वीकार नहीं करने पर सभी पदार्थ सर्वात्मक हो जाएंगे। माने एक घट घट रूप भी होगा, पट रूप भी होगा, सब रूप होगा, फिर तो घट ही घट हो जाएंगे। फिर रथ पट बचेंगे ही नहीं, या फिर पट भी वो पट रूप भी होगा, घट रूप भी होगा, तो फिर वस्तु की सिद्धि नहीं होगी। कार्य द्रव्य मनादि स्यात् प्राग भावस्य निन्नवे। आगे जी प्राग भाव का नाम मूल कारिका है, ये समंत भद्राचार्य ने लिखी है, देवागम स्तोत्र। इसी का दूसरा नाम आप्त मीमांसा है। वो क्या कहते हैं? कार्य द्रव्य मनादि स्यात्,
जो कार्य है, अगर प्राग भाव निन्नवे माने अगर प्राग भाव का गोपन करें, प्राग भाव को न माना जाए तो कार्य अनादि का ठहरेगा। जबकि हम क्या कहते हैं, वर्तमान पर्याय का पूर्व पर्याय में अभाव। क्या कहा? वर्तमान पर्याय का पूर्व पर्याय में अभाव, ये क्या है? प्राग भाव। देखो, प्राग का मतलब क्या होता है? पुराना, पिछला, ठीक है। और प्रध्वंसा मतलब होता है ध्वंस हो जाना, ठीक है। तो प्राग भाव में पूर्व पर्याय का अभाव पकड़ा, प्रध्वंसा भाव में भविष्य की पर्याय का अभाव पकड़ा। समझ में आया? पूर्व पर्याय का अभाव, वर्तमान पर्याय में पूर्व पर्याय का अभाव, इसको कहेंगे प्राग भाव। और जब पूर्व का, हाँ, प्रध्वंस भाव में भविष्य अभाव, वर्तमान पर्याय में भविष्य की पर्याय का अभाव है। देखो, कार्य द्रव्य मनादि स्यात् प्राग भावस्य निन्नवे। अगर प्राग भाव को नहीं मानोगे तो कार्य कब का कैसा मानना पड़ेगा? अनादि का। जबकि हम क्या कहते हैं, जो अभी कार्य हुआ पूर्व पर्याय में उसका अभाव था। जो अभी वर्तमान में कार्य हुआ, इस वर्तमान पर्याय का पूर्व पर्याय में अभाव था। अगर पूर्व पर्याय में अभाव नहीं मानोगे तो जो अभी कार्य वो पूर्व पर्याय में भी था, उससे पिछली पर्याय में भी था, तो कार्य अनादि का ठहरेगा। और वर्तमान पर्याय का भविष्य की पर्याय में अभाव नहीं मानोगे तो कार्य अनंत ठहरेगा। बोलो। वर्तमान पर्याय का पूर्व पर्याय में अभाव और वर्तमान पर्याय का आगामी पर्याय में अभाव। तो इसीलिए तो कहते हैं कि जो आज की पर्याय है, अगले समय की पर्याय में इस पर्याय का अभाव है। तो अगर अभी जीव अज्ञानी है तो कल को ज्ञानी हो सकता है, क्योंकि इस पर्याय का अगली पर्याय में अभाव है। अगले समय जो उत्पन्न होगी वो नवीन पर्याय उत्पन्न होगी। उसी प्रकार जो इस समय पर्याय है, इसका इससे पीछे वाली पर्याय में अभाव था। वैसे ये बात तो सभी दर्शन कहते हैं, सभी दर्शनों में ही वर्तमान की बात को अगर उससे नहीं, ऐसा है ना, जैसे जो नित्य एकांतवादी दर्शन है वो तो क्या मानता है कि वस्तु सदा वैसी की वैसी मानता है सर्वथा। हमारे यहाँ तो ये व्यवस्था बनती है क्योंकि हम वस्तु को द्रव्य पर्यायात्मक स्वीकार करते हैं, तो वस्तु पलटती भी है और पलटने पर भी वैसी की वैसी भी रहती है। तो ये तो स्यादवादी तो मानता है, लेकिन अन्य मत वाले एक तो ऐसा मानते हैं कि वस्तु कभी पलटती ही नहीं, परिणमन से ही रहित मान लेते हैं। परिवर्तनशील है समय। हाँ, और कुछ ऐसे हैं, देखो, अगर आप स्थिर को नहीं मानोगे तो परिवर्तन भी नहीं मान सकते। एक मत ऐसा है जैसे बौद्ध मत, वो क्षणिकवादी है, वो मानता है कि वस्तु ही पलट गई, जो वस्तु पहले समय में थी अब वो है ही नहीं, दूसरी है। अच्छा, और एक मत ऐसा मानता है जो नित्य एकांतवादी है, वो परिणमन से ही रहित मानता है, जैसे सांख्य मत, कि वस्तु तो वैसी की वैसी है। अब इसमें आपत्ति क्या आती है? अगर आप ये माने कि वस्तु पलट जाती है तो आप ये कैसे कहोगे कि जो पप्पू था, कि पप्पू तो पूरा चेंज हो गया, तो पप्पू चेंज हो गया तो पप्पू की जगह अप्पू आ गया, चिंटू आ गया, मिंटू आ गया, क्या है तो पप्पू का पप्पू। तो किसी अपेक्षा देखें, पप्पू वही का वही रहे तभी आप कह सकते हो कि तू पलट गया। अगर बंदा ही चेंज हो जाए तब हम कैसे कहेंगे तू तो बहुत बदल गया, फिर तो बंदा ही दूसरा है। आप समझ रहे हैं? तो चेंज भी किसी अनचेंजेबल के आधार से हो सकता है। समझ में आया? जैसे माइक है, अब ये खराब है, हमने इसको ठीक कराया, अगर ये माइक वही का वही है तभी तो हम कहेंगे हाँ अब ये पलट गया, अब ये ठीक हो गया। अब ये माइक छोड़ के आप नया माइक ले आओ
तो ये थोड़ी कहेंगे कि ये सुधर गया, ये ठीक हो गया। तो वस्तु नित्य रहकर परिणमनशील है, समझ में आया? नित्य रहकर ही परिणमित होती है, पलटती तो है लेकिन ऐसी नहीं पलटती कि जीव पलटकर अजीव हो जाए, या फिर एक जीव बदलकर दूसरा जीव हो जाए, ऐसा तो नहीं होता। मूल वस्तु वही की वही रहती है। इस अपेक्षा हम कहते हैं कि वस्तु वही की वही है, लेकिन वस्तु निरंतर अपनी दशाओं में परिवर्तित होती रहती है। पहले अज्ञानी था, अब ज्ञानी हो गया, इस अपेक्षा तो वस्तु में परिणमन हुआ ना। तो पलटती है अपने गुण पर्यायों की मर्यादा में, ठीक है। तो हम इसलिए परिणमन भी मानते हैं और अपरिणामी भी मानते हैं। लेकिन जो स्यादवादी नहीं है वो अगर अकेला परिणामी मानेंगे तो भी बात सिद्ध नहीं होगी, अकेला अपरिणामी मानेंगे तो भी बात सिद्ध नहीं होती, क्योंकि उत्पाद व द्रव्य ये सत का लक्षण है। अगर वस्तु में उत्पाद व द्रव्यपना ना हो तो उसकी सत्ता ही सिद्ध नहीं हो सकती। और सत द्रव्य लक्षणम, सत द्रव्य का लक्षण है। तो बात समझ में आ गई कि अभी जो कार्य हुआ, इस कार्य का पिछली पर्याय में अभाव नहीं मानोगे तो ये मानना पड़ेगा कि जो अभी कार्य हुआ पिछली पर्याय में भी था, उससे पीछे भी था। तो जो अभी हमने कार्य प्रारंभ किया उस कार्य को अनादि का मानना पड़ेगा। आगे देखो, प्रदवंसस्य च धर्मस्य प्रच्यवेनन्ततां व्रजेत्। प्रध्वंस मैंने होता है नाश होना। मैंने जो भी वर्तमान पर्याय है इसका आगामी पर्याय में नाश नहीं मानोगे, यानी प्रध्वंसा भाव को नहीं मानोगे तो क्या होगा? अनंतता ठहरेगी। माने अभी जो मिथ्या दर्शन का परिणाम हुआ, अगर आगामी पर्याय में इसका अभाव नहीं मानो तो फिर तो जो मिथ्या दृष्टि है और उसके मिथ्यात्व तो अनंतता बनी रहेगी, कभी भी उसका अभाव नहीं होगा। संसारी संसारी ही बना रहेगा। और जो मुक्त हैं, अभी जो मुक्त हुए, ये मानना पड़ेगा कि वो अनादि से ही मुक्त हैं, जबकि अभी हुए हैं। तो वस्तु व्यवस्था के साथ विरोध आता है। सर्वात्मकं तदैकं स्यात्, स्या पे ब्रेक करना पड़ेगा। सर्वात्मकं तदैकं स्यात् धन्यापोह व्यतिक्रमे अन्यत्र समवायेन व्यपदिश्येत सर्वथा। तो क्या होगा कि वो सभी द्रव्य सर्वात्मक हो जाएंगे, एक रूप हो जाएंगे। कब हो जाएंगे? देखो, अन्यापोह व्यतिक्रम है, यहाँ अन्योन्य भाव को बता रहे हैं। अन्योन्य भाव क्या कहता है कि एक पुद्गल के स्कंद में दूसरे पुद्गल के स्कंद का अभाव है। एक पुद्गल द्रव्य की पर्याय में, ठीक है, उस पुद्गल दूसरे पुद्गल द्रव्य की पर्याय का अभाव। अब किसकी बात है? स्कंधों की बात है। किसकी? क्योंकि पुद्गल में ऐसी योग्यता है कि दो या दो से अधिक परमाणु मिलकर एक स्कंध बन जाता है। यानी पुद्गल की वर्तमान पर्याय में किसी दूसरे पुद्गल की या स्कंद की वर्तमान पर्याय बने जो अभी है, चाहे वो स्कंद रूप हो, उसका अभाव। जैसे आपने दूध में चीनी डाली, ठीक है, तो वो दूध में चीनी घुल गई, दूध मीठा हो गया, ऐसा आपको लगता है। लेकिन कभी भी वो चीनी दूध रूप नहीं हुई, हो तो गई। देखो, हमने थोड़ा सा ओछा गिलास भरा था, अब 2 चम्मच चीनी उसमें मिलाई तो हो गया नहीं फुल। ये आपको लग रहा है, लेकिन गहराई में देखें तो दूध एक पुद्गल की पर्याय है और चीनी दूसरे पुद्गल की पर्याय है। समझ में आया? एक में दूसरे का अभाव है। अगर ऐसा नहीं मानोगे तो फिर स्कंदों का भेद नहीं रहेगा। फिर तो मल और भोजन
एक ही हो जाएंगे, दोनों पुद्गल की पर्याय है कि नहीं भेद? बात समझ में आ रही है? अभी वो जैसे आम भी देखो कहीं से हरा रह जाता है, कहीं से पीला हो जाता है, ऐसे संतरा भी है, कहीं अलग अलग स्कंद अलग अलग चलते हैं, उनमें भी अलग अलग तो अलग अलग। तो यानी क्या होगा? सर्वात्मकम तदेकम स्यात् अन्यापोह व्यतिक्रम। जितने भी पुद्गल हैं, अगर इनमें अन्योन्य भाव नहीं मानोगे तो ये सारे पुद्गल मिलकर एक हो जाएंगे। कितना बड़ा दोष आएगा फिर। किसका ग्रहण करना और किसका त्याग करना कुछ नहीं बन पाएगा, सारे व्यवहार का भी लोप हो जाएगा। तो अब आप कहोगे कि अभी अत्यंता भाव तो कह ही रहे थे आगे कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता, फिर अन्योन्य भाव का अलग से क्यों लिया? कि अन्योन्य भाव का इसलिए लिया क्योंकि पुद्गलों में स्कंद रूप होने की योग्यता है। वही पुद्गल परमाणु एक दूसरे पुद्गल में जुड़कर उसके स्कंद रूप हो जाते हैं। इसलिए हमने कहा कि एक स्कंद दूसरे स्कंद रूप नहीं होता। पुद्गल द्रव्यों की माने एक पुद्गल की वर्तमान पर्याय दूसरे पुद्गल की वर्तमान पर्याय रूप। नहीं, वो तो होता है नहीं, लेकिन अभी तो हम स्कंद की बात कर रहे हैं। पर्याय किसको कहेंगे? मैं बताता हूँ, सुनो सुनो सुनो। देखो, जैसे कुर्ता है, ये एक पुद्गल का स्कंद है, इसका नाम है कुर्ता। स्कंद माने होता है लॉट, स्टॉक। स्कंद क्या है? नहीं, वो है, वो तो सारी बात है। परमाणु किसको दिख रहे हैं? अभी जो हमारा व्यवहार चलता है ना, हमें तो एक कुर्ता दिख रहा है, ये एक माइक है, ये एक किताब है। तो हम यह कह रहे हैं जो किताब है वो चौकी रूप नहीं होती, चौकी माइक रूप नहीं होती, कुर्ता पजामे रूप। अगर ये अन्योन्य भाव ना मानते तो कुर्ता पजामे रूप हो जाता। पजामे और कुर्ते में कोई फर्क? फिर पजामा ऊपर से पहन लेते, कुर्ता बन जाता। तो समझ में? अभी तो सिर्फ इतनी बात कहनी है कि इसी के कारण जो स्कंद हैं वो भिन्न भिन्न रहते हैं। अगर नहीं मानोगे तो सारे स्कंद एक रूप हो जाएंगे, फिर इन स्कंदों में भेद नहीं रहेगा, क्योंकि पुद्गलों में शक्ति तो है स्कंद रूप होने की। उनके कारण उनमें बंधन होता है जिससे स्कंद हो जाता है। वो आपको अलग अलग नहीं दिखेगा, वो तो उसमें ऐसी फिनिशिंग है। अब ये मोबाइल है, ये तो एक चीज़ मानोगे ना इसको, है तो बहुत सारे, इसमें तो पार्ट भी अलग अलग दिख ही रहे हैं। लेकिन हमने तो कहा कि जो आपने एक गिलास दूध लिया अथवा एक बूंद दूध है ना, वो भी अनंत परमाणुओं का स्कंद है। तो वो कहते हैं अगर अन्योन्य भाव को नहीं मानोगे तो सभी दृश्यमान पदार्थ, तो दृश्यमान पदार्थ कौन से? पुद्गल। एक अकेला पुद्गल ही रूपी है, पुद्गल के अलावा बाकी सारे कैसे हैं? सही है, जीव भी अरूपी, धर्म धर्म आकाश काल भी अरूपी, एक अकेला पुद्गल रूपी है। यदि अन्योन्य भाव को नहीं मानेंगे तो सभी दृश्यमान यानी पुद्गल पदार्थ वर्तमान में एक रूप हो जाएंगे, और अत्यंता भाव के नहीं मानने पर सभी पदार्थों के त्रिकाल एक रूप हो जाने से, देखो अन्योन्य भाव में क्या कहा था? सिर्फ वर्तमान में, और अत्यंता भाव में क्या कहा? कि त्रिकाल में। अंतर समझ रहे हो आप? अन्योन्य भाव में एक तो वर्तमान पर्याय में, एक पुद्गल की वर्तमान पर्याय में दूसरे पुद्गल की वर्तमान पर्याय का अभाव, ठीक है। प्राग भाव 6 द्रव्यों पर घटित होंगे, प्रध्वंसा भाव भी 6 द्रव्यों पर घटित होगा, लेकिन अन्योन्य भाव सिर्फ पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय में, दूसरे पुद्गल की वर्तमान पर्याय का अभाव। और चौथा अत्यंता भाव 6 द्रव्यों पर घटित होगा कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता, त्रिकाल में नहीं। और अगर उसको नहीं माने तो फिर किसी भी द्रव्य या पर्याय का कथन नहीं हो सकेगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि भाव के समान अभाव भी वस्तु का एक सद्भाव रूप धर्म है।
माने अभाव धर्म की भी वस्तु में सत्ता है। यद्यपि नास्तित्व धर्म को पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा समझाया जाता है। जैसे मैं हूं कि नहीं हूं, ये बताओ, मैं हूं या नहीं हूं? हूं भी और अब किसी अन्य व्यक्ति से कहो, कहेंगे भैया पागल हो गए, कैसी बातें कर रहे हैं, हूं भी और नहीं भी। ये जो IAS की परीक्षा करते हैं ना, इसमें जो फिलोसफी सब्जेक्ट लेते हैं तो उसमें दर्शन शास्त्र पढ़ते हैं, तो उनको वहाँ जैन दर्शन भी पढ़ना होता है, उसमें सप्तभंग भी पढ़ते हैं, समझ में आया? लेकिन उनको ये बात समझ में नहीं आती है तो पेपर के हिसाब से थोड़ा पढ़ लिए, है ना? नहीं तो ये बात समझ में आ सकती है किसी के कि मैं हूँ, मैं नहीं हूँ, कि नहीं कैसे हूँ। अब ये नई धर्म को समझाने के लिए पर की अपेक्षा लेनी पड़ेगी कि मैं मुजरूप हूँ, ठीक है, मैं राम रूप नहीं, मैं श्याम रूप नहीं, इसलिए मैं नहीं हूँ। कि राम की अपेक्षा मैं नहीं हूँ, श्याम की अपेक्षा मैं नहीं हूँ, मैं मेरी अपेक्षा तो हूँ। कल बताया था ना कि मैं पापा भी हूँ और अपापा भी हूँ, मैं मामा भी हूँ और अमामा भी हूँ। समझ में आया? अरे अकलंक देव ने किए शायद, कौन सा संबोधन आपने पढ़ा होंगे ना, उनका स्तोत्र है एक तो परमानंद या स्वरूप संबोधन और एक परमानंद स्तोत्र है। उसी में किसी में उन्होंने सिद्ध किया कैसे कि मैं चेतन भी हूँ और अचेतन भी हूँ। अब बताओ इस बात को कैसे सिद्ध करोगे? क्या चेतन गुण के अलावा हटकर ज्ञान गुण की अपेक्षा चेतन हुआ? देखो, चेतन गुण की अपेक्षा मैं चेतन हूँ, और चेतन गुण के अलावा जो बाकी और गुण हैं उनकी अपेक्षा अचेतन कहा जाएगा। और सुनो कि मैं मुझ चेतन की अपेक्षा तो चेतन हूँ, लेकिन अन्य चेतन रूप नहीं होता, उनकी अपेक्षा अचेतन हूँ। तो आप देखो क्या गजब के प्रयोग किए कलंक देव ने। नहीं तो कोई कहे हम तो लड़ने आ जाएंगे, अन्य वाले को तो छोड़ दो, मुमुक्षु को भी ये बात समझ में नहीं आए कि मैं चेतन भी और अचेतन भी, तो कह रहे ऐसा अनेकांत नहीं होता। अनेकांत कैसा होता है कि मैं चेतन हूँ अचेतन नहीं हूँ, अस्ति नास्ति वाला वो तो होता है, अस्ति नास्ति से तो सारे होंगे, लेकिन ये ऐसे भी घटित होता है। तो आप ये सोचो कि वस्तु कितनी अगाध है, झगड़े की कोई गुंजाइश नहीं है। आप इस अपेक्षा को समझेंगे, कसम से कह रहा हूँ दुनिया में आपको किसी से राग द्वेष नहीं हो सकता, क्योंकि आपको दिखेगा कि जो बात कह रहा है ये अपने एंगल से सही कह रहा है, जितनी इसकी बुद्धि है उस अपेक्षा सही कह रहा है। समझ में? पापी जीव धर्मात्माओं को पापी कहते हैं, तो धर्मात्मा को कसाई नहीं होगी कि नहीं, तो फिर इन्हें अज्ञानी क्यों कहेगा? समझ में आया ना? तो योग्य ही है, हम भी अगर अज्ञानी होंगे तो ऐसे ही करेंगे, तो इसलिए उसको कषाय नहीं होते। तो इसलिए ऐसे वस्तु के अनंत धर्मात्मक स्वरूप को समझें और इन अपेक्षाओं को समझें तो हमारी दृष्टि कितनी विशाल और कितनी खुल जाती है। ठीक है ना? आप किसी भी चीज़ को सुनकर चिढ़ नहीं जाएंगे। किसी ने आपको गधा कहा तो आप वहाँ भी अपेक्षा लगा लेंगे, भाई कह तो सही रहा है कि वाकई मैं गधा हूँ, कि ये अपने मुंह से गाली दे रहा है, मेरे कहीं गाली लगी नहीं, फिर भी मैं गुस्सा हो रहा हूँ ना गधा। एक अपेक्षा तो ये। दूसरी अपेक्षा कि कितने जन्मों में मैं गधा बना हूँ। तो भूत नैगम्य की अपेक्षा देखें तो इसका कहना भी ठीक है। और अगर अभी नहीं सुधरूंगा तो भविष्य पर्याय में भी गधा बन सकता हूँ, और वर्तमान में भी भाई सब सही कह रहे हैं कि गधा बना पड़ा हूँ। उसके अलावा भी कितनी गलतियां करता हूँ, गधे बने की निशानी है। नहीं, यहाँ पे देखो गधा ही तो बन रहा है, बोझा ढो रहा है बिना मतलब के, जरूरत नहीं है। इसको पता है 10, 20, 30 साल जी लूँगा ज़्यादा से ज़्यादा, और उसके लायक इसको पता है कि किराया आता है उसने में मेरा गुजारा हो जाएगा। लेकिन फिर भी बच्चे कहते हैं हमें नहीं चाहिए, अच्छे सेटल हो गए, फिर भी गधा बना हुआ है। समझ में आती? बीवी कहती है मैं अपने आप ले आऊँगी ना सब्जी, तुम्हें क्या ज़रूरत है कि नहीं मैं लाऊंगा, तेरे पे छाटनी नहीं आती। समझ में आया?
तो गधा खुद बना हुआ है कि नहीं? अभी भी कितनी बातें समझ नहीं आती तो भी गधे हैं, उस अपेक्षा से भी गधे हैं, सारी बातें हाँ। समझ में आती तो है। अब अभी इतनी अपेक्षाएं जिसको समझ में आएंगी, अब उसे कहाँ से कसाय होएगी? कहते हैं ना, ढैंचू ढैंचू बोझा लादो खैंचू खैंचू, एक गधे का स्वर है। ढैंचू ढैंचू बोलता है ना वो कह रहा है बोझा लादो खैंचू खैंचू। ऐसे ही हम और आप है, गधे बने हुए हैं। हमें कोई गधा नहीं बनाए तो हम रूस जाएंगे? बताओ, घर में शादी है, हमसे काहे नहीं, हम दिला के लाते, हम कराते, हम ये करते, हम वो करते, गधे बनने को तैयार। बहू आ गई और बहू ने कहा सासू माँ आप रसोई में प्रवेश नहीं करोगी, अब बैठ जाओ हाँ। तो बेचारी रोएगी, बुराई करेगी अपनी सहेलियों से इधर उधर कि बताओ ऐसी आई है, इतनी तेज़ है हमारी बहू कि मेरी तो एंट्री बंद कर दी, मेरी रसोई पे भी अपनी हुकूमत बना ली, ये कर लिया वो कर लिया। कि तुम क्या अब भी गधे बने रहना चाहते हो? सही बात है, लड़के ने दुकान से निकाल दिया। हाँ, कि लड़का तो भाई साहब इतना सियाना है कि घरवाली आई उसे एक दिन में पलट दिया, मुझे तो आउट कर दिया उसने दुकान से। समझ में आया? ये हालत है। तो अब देखो, रतनकरण शावकाचार्य में कहा कि अगर किसी ने तुम्हें कुत्ता कहा तो तुम ये विचार करना कि भूत पर्याय में कितनी बार तो मैं कुत्ता बनाऊं, और अब भी ऐसी कसाय करूंगा, आर्त परिणाम करूंगा तो फिर कुत्ते की पर्याय में जाऊंगा। ये जो कह रहा है सो सही कह रहा है, समझ में? और अगर मेरे परिणाम अच्छे हैं तो इसके कहने से तो मैं कुछ कुत्ता हो नहीं जाऊंगा, तो भी क्या कसाय करनी। समझ में आया? तो आचार्यों को देखो कैसे मतलब दूरदृष्टि एक दी है कि इसलिए आगम चक्षु साहू कि जो जिनवाणी की स्यादवाद दृष्टि है ना, अनेकांत की दृष्टि है, ये अगर आप अपने अंदर उतर गई तो आप सुखी रहने वाले, दुखी हो ही नहीं सकते। इस प्रकार नास्तित्व धर्म को पर द्रव्य, पर क्षेत्र, पर काल, पर भाव की अपेक्षा समझाया जाता है, तथापि वह पर का धर्म नहीं है, भगवान आत्मा का ही धर्म है। उसकी सत्ता का आधार भी पर नहीं है, निज भगवान आत्मा है। नास्तित्व धर्म ही स्व और पर के बीच की अभेद दीवार है। उसका काम क्या है कि मैं पर रूप नहीं हूं, ये माने दो द्रव्यों के बीच की बाउंड्री वॉल है। नास्तित्व धर्म की मजबूत दीवार है। नहीं तो मैं मुझरूप भी रहता और मैं आप सब रूप भी हो जाता, अगर ये नास्तित्व धर्म ना होता तो। इसके कारण ही सभी पदार्थों की न्यारी न्यारी स्वतंत्र सत्ता कायम रहती है। आप सोचो अगर बाउंड्री वॉल ना हो लोगों के मकानों के बीच में तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता, एक आत्मा दूसरे आत्मा रूप नहीं होता। देखो, जहाँ हमारे आत्मा के प्रदेश हैं, यहाँ पर इस शरीर के प्रदेश भी उन्हीं आकाश के प्रदेशों में, और वहीं कितनी अनंतानंत जीव राशि है, सूक्ष्म जीव है, निगोदिया जीव हैं? उसके अलावा त्रस जीव भी बहुत सारे हैं। और अपनी बॉडी में कितने ब्लड में कीटाणु चलते हैं, ठीक है, जिनको अब बैक्टीरिया, वायरस, पेट में तो कीड़े निकलते हैं, समझ में है? इतने जीव वही हैं जहाँ मेरे आत्मा के प्रदेश हैं, लेकिन फिर भी मैं आत्मा उन रूप नहीं होता। ये नास्तित्व धर्म का ही कमाल है, नहीं तो एकम एक हो जाए सब। सिद्धों में भी देखो, एक माही एक राजे, जहाँ एक सिद्ध भगवान है वहाँ तो शरीर भी नहीं है, वहीं दूसरे, वहीं तीसरे, अनंतानंत सिद्ध, एक माही एक राजे, लेकिन फिर भी सबका सुख अपना अपना न्यारा न्यारा है। सब अपने अपने सुख को भोगते हैं, कोई दूसरे के सुख को नहीं भोगता। सिद्ध भगवान ही नहीं, हम और आप भी। बच्चा दुखी है ना तो माँ बाप भी दुखी हैं, तो बच्चे की वजह से दुखी हैं कि अपनी वजह से? हम कहते हैं हम इस बच्चे के दुख को भोग रहे हैं, जब से पैदा हुआ ऐसा ही है भैया, इसकी वजह से बड़े परेशान हैं। क्या आप उसको नहीं भोग रहे? आप अपने स्वयं के अज्ञान को, कषाय को, मोह को भोग रहे हो। समझ में आया? कोई बेटा
बताओ, हम कमाई हम कर रहे हैं, बच्चे हमारे मौज ले रहे हैं, हम तो यहाँ पसीना बहा रहे हैं, ये एसी से नीचे नहीं हटते। समझ में आया? तो भैया वो अपना सुख भोग रहे हैं, तुम दुखी हो रहे हो उनके कारण नहीं, तुम अपने कारण। अब जिसके नसीब में नहीं है वो किलसता रहता है कि हम तो फटी पैंट ही सील के पहनते रहते हैं, इन्हें 2 दिन में फेंकने को चाहिए। होता है ना, पुराने टाइप के लोग, उनको यही बस लगी रहती है कि अब की जो जनरेशन आ गई इन्हें कुछ दिखता ही नहीं है, इन्हें सब हराम का मिल गया। हराम का कुछ नहीं मिला किसी को भी। समझ में आया? उन्होंने कितने पुण्य किए थे जो उन्हें तुम्हारे जैसा बाप मिला कि जो गधे की तरह काम करे, घी भी ना खाए, सर्दी में ड्राई फ्रूट भी नहीं खाए, रूखी सूखी खाए और खूब मेहनत करे और फटी पैंट पहन के काम करे। हाँ, देखो सारा का सारा उसके लिए छोड़ के जाएगा। समझ में आया? तो सब अपने अपने भाग्य का भोगते हैं, कोई किसी का नहीं। तो उसने उसने कर्म अच्छे किए थे कि उन्हें तुम्हारे जैसा कंजूस बाप मिला कि 1 पैसा कहीं खर्च नहीं करता, सारा तुम्हें दे के जाएगा। तो इसलिए खींचना नहीं चाहिए, सब अपने अपने पुण्य को भोग रहे। तुम्हें लग रहा है कि मैं कमा के दे रहा हूँ, भाई साहब तुम उसके नौकर हो, इसलिए तुम कमा के दे रहे हो। तुम मर जाओगे, तुम्हारी सीट पे दूसरा नौकर आ जाएगा, उसका पुण्य होगा तो आ जाएगा, आता ही है भाई। वो एक सीए को हायर कर लेगा, जो पिताजी खातों में घुसे रहते थे, पिताजी एक्सपायर हो गए, अब उसकी जगह एक सीए को बिठा लेगा, मुनीम को बिठा लेगा, है कि नहीं? जिसके नसीब में है वो आ नहीं है। हम बेकार में खींच रहे हैं। और अगर इतना ही तुम्हें खींच हो रही है तो छोड़ो ना, लगो धर्म ध्यान में। तो मोह तो अपना है, राग तो अपना नहीं छूटता। उलाहना उसको देते हैं कि मैं पूरे दिन दुकान पे बैठा रहा हूँ, इसको घूमने से फुर्सत नहीं है। वो तो कहता है पिताजी आप भी मत बैठो, ये नौकर रखे हैं, लेकिन वो तो अपने राग से सांप की तरह बैठे रहते हैं। तो मरने के बाद वहाँ कितनी सारी कहानियाँ हैं प्रथमा नियोग की कि मरे और उसी खजाने में बैठ गए सांप बन के, और अपने बेटे को डस लिया। अब उस पर्याय में थोड़ी ना उसको याद रहा। तो इसलिए द्वेष तो करना ही नहीं, लेकिन अधिक राग भी नहीं करना। ये राग भी बड़ा घातक होता है, क्योंकि वो राग ही द्वेष रूप परिणमित हो जाता है, भयंकर। सुकौशल मुनि का उदाहरण था ना, उनकी माँ को उनसे कितना राग था, लेकिन वो मुनि बन गए तो उसके परिणाम में आर्त ध्यान कर करके सियालनी बन गई, और उसको देखा भयंकर कसाय उमड़ गई और नोच नोच के पूरा शरीर खा लिया। सियालनी ने किसका? अपने पुत्र का, जिसके वियोग में, जिसके मोह में आर्त परिणाम कर करके मरण को प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट पर्याय में सियालनी बनी और उसी पे उपसर्ग किया। समझ में आया? तो ये मत समझना कि अच्छी चीज़ है राग। माँ सोचती है मैं तो अपने बेटे से बहुत प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ, कि ज़्यादा मत करो, इन परिणामों का फल पता नहीं कब क्या कहाँ आ जाएगा। तो इस नास्तित्व के कारण ही एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता, एक आत्मा दूसरे आत्मा रूप नहीं होता, एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता। वो भी अभाव है। कौन सा? वो तदाभाव कहते हैं उसको, या फिर अतद भाव। एक पर्याय दूसरी पर्याय रूप नहीं होती। क्यों? उस तदाभाव को इसमें मिल गया, वो समझ नहीं आता लोगों को। 5 अभाव लिख देते फिर, है ना? अभाव तो 5 हुए, इसमें नहीं लिखा तदाभाव को। वो ऐसा है ना, यहाँ जो हमने बताए हैं 4 अभाव, क्योंकि देखो जो दर्शन की चर्चा होती है वो अन्य मत को उसके साथ वाद विवाद के लिए होती है। समझना 1 मिनट। जितने भी दर्शन लिखे गए ना, फिलोसफी, वो क्या होती है? स्वमत परमत, स्वमत का मंडन, परमत का खंडन की मुख्यता रहती है उसमें। तो वहाँ उसी प्रकार से प्ररूपणा होती है। तो तदाभाव की चर्चा प्रवचन सार आदि ग्रंथों में तो की है, दर्शन आदि में भी की है, लेकिन मुख्यपने 4 ही अभाव गिनाए, उससे अपना प्रयोजन सिद्ध हो जाता है।
इस प्रकार एक का दूसरे में अभाव है। बात समझ में आ गई? बाकी चर्चा इसकी कल करेंगे। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो।